बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास रहमत का साया रखे और अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी और हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी रेसिपी है होममेड गरम मसाले की। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह घर में ही गरम मसाला तैयार करते हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारी रेसिपीज़ को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए गरम मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक अदद बाउल। उसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद जायफल और तकरीबन 10 पत्ता जो हैं ये तेज़पात के हैं। तेज़पत्ता भी इसे बोलते हैं, तेज़पात भी। और दालचीनी है तकरीबन 10 पीसीज हैं, 2 इंच के टुकड़े। बादियान के फूल 8 से 10 अदद और मोटी काली इलायची, इसे देगी इलायची भी बोला जाता है, ये भी तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। और लौंगे हमने ले ली हैं 2 खाने के चम्मच। और काला ज़ीरा ये भी ले लिया है 2 खाने के चम्मच। खुश्क धनिया साबुत ये हम 2 चम्मच भर कर डाल देंगे। अब हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। पहले हमने काला ज़ीरा ऐड किया है और अब सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर कर और थोड़ा सा मज़ीद ऐड करेंगे। अब जलवतरी के फूल ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। जायफल जो है ये जो कि सख्त होती है, इस वजह से इसे हम निकाल लेंगे और इसको अलग करके पहले इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और ये देखें हमने छोटे पीसेस में इसे तोड़ लिया है। अब मसाले के अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे और सारा मसाला चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्लेंडर का जार लेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से बारीक पीसते जाएंगे। मसाला जो है ये अपने ब्लेंडर के जार के हिसाब से आप इसमें ऐड करती जाएं। जार को बंद कर लेंगे। बंद कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मसाले को पीस लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर एक छन्नी रख लेंगे। जो मसाला हमने पीसा है इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो पीसेस रह जाते हैं मसाले के वो निकल जाएं और मसाला हमारा पिसा हुआ जो है वो फाइनली नीचे आ जाए। आप देख सकती हैं कि इसमें कुछ मसाले जो हैं वो मोटे रह गए हैं, जो कि पिसे नहीं हैं। इनको हम दोबारा ब्लेंडर जार में डालेंगे और इनको भी बारीक पीस लेंगे। इसी तरह हम दूसरा मसाला पीस लिया है, इसको भी हम छन्नी की मदद से छान लेंगे और इसमें से भी मोटे पीसेस जो हैं वो अलग कर लेंगे। सारा मसाला इसी तरह हम पीस लेंगे और
जो इस तरह मोटा मसाला बच जाए उसको भी पीस कर हम मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। तो वीवर्स, गरम मसाला हमने सारा पीस लिया है। अब हम इसको उसी बाउल में दोबारा ऐड कर देंगे। और अब इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा गरम मसाला जो है ये बहुत ही अच्छी तरह पीसकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर करें और लाइक करें और ट्राई ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम एक जार के अंदर अपना मसाला जो सारा डाल लेंगे। एहतियात के साथ डालें ताकि हमारा मसाला जो है ये ज़ाया ना हो। जार को हम ढक्कन लगा लेंगे। अब एक इस तरह मसाले का लिख कर हम पर्ची जो है ये ऊपर लगा लेंगे ताकि हमें पता हो कि इसमें हमने गरम मसाला डाला हुआ है। किचन में चूँकि बाकी भी मसाले होते हैं इस वजह से अलग अलग आप नाम लिख कर पर्ची ऊपर लगा लिया करें। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए आज की रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।